औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ हसन अज़ीज़। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस मुझे लगती है वो है बेस्ट सोर्स फॉर करंट अफेयर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि करंटली हमारे पास कोई इशू आ जाती है हेल्थ सेक्टर में, तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो सबसे बेस्ट सोर्स है वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में उसके लिए आर्टिकल्स आ जाते हैं, ओपिनियंस आ जाते हैं, जिसमें उस चीज़ को डिस्कस किया जाता है, तो बंदे को नो हाउ हो जाती है कि ये इशू या ये डेवलपमेंट इस चीज़ के बारे में और ये है इसके अंदर। तो सबसे पहले जो हमें हैंड्स ऑन चीज़ मिलती है रिलायबल, तो वो होती है न्यूज़पेपर। दूसरी अगर हम देखें मटेरियल फॉर सी एस एस सॉरी, इसी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें बहुत सारे हमारे जो मेजर डोमेन्स होते हैं, जिस तरह डेमोक्रेसी हो गई, गवर्नेंस हो गई, हेल्थ, एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज वगैरह, इन सब के लिए हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स, आर्गूमेंट्स जो हम सपोर्टिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं? वो सब हमें न्यूज़पेपर से मिलते हैं। जो सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं बॉडी पैरा के अंदर, उसके लिए हमें जो मटेरियल मिलता है, जो फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, वो न्यूज़पेपर से हमें मिल जाते हैं। इस पोर्शन को अभी छोड़ते हैं, इसको मैं थोड़ा डिटेल में करता हूँ। फोर्थ जो इसकी वो है इम्पॉर्टेंस है मेरे ख्याल से, वो ये है कि न्यूज़पेपर से हमें एक बैंक ऑफ करंट अफेयर की एमसीक्यूज़ मिल जाती है, जो कि ना सिर्फ हमें एमपीटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है सीएसएस का, इसके साथ साथ पीएमएस के जितने टेस्ट होते हैं, या एफपीसी के, पीपीसी के, केपीपीसी के, एसपीसी के और बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के, उन सब के लिए हमारे पास करंट अफेयर के लिए एक बैंक ऑफ एमसीक्यूज़ जमा हो जाते हैं। उनके जितने भी वन पेपर एमसीक्यूज़ होते हैं, वन पेपर एमसीक्यूज़ टेस्ट जो होते हैं, उनके लिए हमारे पास वो बैंक ऑफ एमसीक्यूज़ भी आ जाता है। वो भी कहाँ से आ जाता है? इसी न्यूज़पेपर से ही आ जाता है। फिर उसके बाद हमें पहले तो जब हम सीएसएस की स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो हमें तो ना तो कोई इश्यूज़ का पता चलता है कि पाकिस्तान में या इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन सी इश्यूज़ चल रहे होते हैं। जब हम कुछ डेज तक न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, तो फिर उसके बाद हमें थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि अच्छा ये इश्यूज़ है, पाकिस्तान में ये इश्यूज़ फेस कर रहा है, और फिर इस तरह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हमें इश्यूज़ का पता चल जाता है। और इसके साथ जो मेजर उसका वो है, जो मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रेसिस एंड कंपोजिशन का जो पेपर है सीएसएस का, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसकी जो प्रिपरेशन है, उसकी जो प्रैक्टिस है, वो दोनों हमें न्यूज़पेपर से ही कवर हो जाते हैं, जो प्रैक्टिस वाला है। अब उसमें दो मेजर जो एरियाज़ है, जो कि एक वोकेबलरी का है, जिसमें 20 मार्क्स के एंटोनाइम और सिनोनाइम आते हैं प्रेसिस एंड कंपोजिशन के पेपर में। और दूसरी जो चीज़ है इसके अंदर, जो एमपीटी होता है, प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, उसमें भी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा आ जाती है, 5-10 एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। तो वो भी हम इसी न्यूज़पेपर से हम कवर कर सकते हैं। अब वो किस तरह हम कवर कर सकते हैं? हमने एक पेपर उठानी है, उस पेपर में हमने 4 खाने हमने बनाने हैं। पहले में हमने वर्ड को लिखना होता है, फिर उसके बाद उसकी उर्दू मीनिंग होती है, उर्दू मीनिंग के बाद हम उसका सिनोनाइम लिखते हैं, एंड फिर उसका हम एंटोनाइम्स लिखते हैं। ये 4 चीज़ें हमने हर वर्ड्स में हर वर्ड्स के लिए लिखते हैं। अब ये वर्ड्स हमने कहाँ से उठाने थे? ये जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो जो भी हमें मुश्किल लफ्ज़ लगता है कि ये मुश्किल है, उसका मीनिंग मुझे नहीं आता, तो हम वो उठा देते हैं गूगल से। 1 मिनट में हम उसको सर्च करते हैं, उसकी उर्दू मीनिंग, उसकी सिनोनिम और उसकी एंटोनिम निकाल देते हैं। इस तरह हमने डेली बेस पर 3-4 लफ्ज़ों को हमने उठाना होता है, जो कि मुश्किल होते हैं, और फिर उसको अपने जो वोकेबलरी है उसके अंदर हमने पुट करना होता है, और उसे फिर याद करते हैं। उसके बाद हमें जो प्रेसिस की जो प्रैक्टिस होती है, जो कि 20 मार्क्स की होती है प्रेसिस एंड कंपोजिशन में, प्रेसे का पोर्शन, उस प्रेसे का जो प्रैक्टिस होती है वो भी हम न्यूज़पेपर से कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो ओपिनियन और एडिटोरियल होते हैं, उसके किसी भी आर्टिकल के एक पैराग्राफ को हम उठा देते हैं और उसकी हम प्रेसे बना देते हैं। पहले उसको समझते हैं, फिर उसकी प्रेसे बना देते हैं। तो इस तरह हमारे साथ प्रेसे और प्रेसिस भी तैयार हो जाती है, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, और वोकेबलरी भी तैयार हो जाती है यहाँ से।
तो मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर CSS की जर्नी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अहम किरदार है उसका। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। एस्पायरेंट इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर इन CSS। आज हम पढ़ेंगे कि न्यूज़पेपर को हमने पढ़ना किस तरह है। अब न्यूज़पेपर को पढ़ने से पहले हमने इस चीज़ को समझना है कि जो रिकमेंडेड न्यूज़पेपर है वो कौन कौन से हैं। जो नेशनल पाकिस्तान में जो न्यूज़पेपर है उसमें सबसे पहले जो मोस्ट रिकमेंडेड है वो है डॉन न्यूज़पेपर, फिर उसके बाद द नेशन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, फ्रंटियर पोस्ट। ये इंग्लिश में जितने भी ये जो न्यूज़पेपर है उनमें से आप कोई भी एक पिक कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। और इंटरनेशनल इश्यूज़ के लिए, इंटरनेशनल जो डोमेन है उसको समझने के लिए जो रिकमेंडेड न्यूज़पेपर है वो है द इकोनॉमिस्ट, द डिप्लोमेट और द गार्डियन। अब हमने जो मैं ख़ुद रिकमेंड करता हूँ और जो मैं ख़ुद पढ़ता हूँ वो है डॉन न्यूज़पेपर। अब डॉन न्यूज़पेपर को भी हमने पूरा नहीं पढ़ना होता, उसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसको हमने पढ़ना होता है। उसमें सबसे पहले आता है एडिटोरियल। एडिटोरियल कौन सा पार्ट होता है? एडिटोरियल जब आप उसके जो मेन पेज होता है उसके मिड में जाते हो वहाँ पर एडिटोरियल एक पोर्शन होता है साइड पे। अब एडिटोरियल ऐसा पोर्शन होता है जिसमें जो कि एनोनिमस राइटर लिखते हैं, उसका कोई राइटर नहीं होता, बस लिख देते हैं। फिर उसमें इशू को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। अब उस इशू को फिर जो ओपिनियन देते हैं वो होता है उसका ओपिनियन वाला पार्ट, जो इसमें इश्यूज डिस्कस होते हैं और फिर उस इश्यूज़ के ऊपर जो मुख्तलिफ ऑथर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपना ओपिनियन देते हैं ओपिनियन वाले पार्ट पे। और उसके बाद जो तीसरी जो रिकमेंडेड पार्ट है वो है मेन हेडिंग्स। हमने न्यूज़पेपर के मेन हेडिंग्स को पढ़ना होता है। अब कौन कौन से मेन हेडिंग को पढ़ना होता है? एक जो नेशनल इश्यूज़ वाला, जो नेशनल वाला पार्ट होता है उसके मेन हेडिंग्स को पढ़ना होता है, और दूसरा जो इंटरनेशनल पार्ट होता है उस इंटरनेशनल वाली न्यूज़ के भी हमने मेन जो वो होते हैं हेडिंग्स होते हैं उसको हमने पढ़ना होता है। उसके बाद जो बहुत सारे स्टूडेंट एस्पायरेंट इस चीज़ को मिस करते हैं वो होती है बुक B&A, यानी बुक एंड ऑथर। ये हर संडे को आता है, ये वाला B&A ये हर संडे को आता है डॉन न्यूज़पेपर में। और इसके साथ जो दूसरी एक पार्ट आती है वो होती है बिजनेस एंड फाइनेंस, और ये मंडे को आती है। मंडे वाला जो न्यूज़पेपर होता है डॉन का उसमें बिजनेस एंड फाइनेंस आती है, और संडे का जो डॉन न्यूज़पेपर होता है उसमें बुक एंड ऑथर आता है। अब बुक एंड ऑथर में क्या होता है? बुक एंड ऑथर में मुख्तलिफ जो बुक्स होते हैं, जो किसी CSS के रिकमेंडेड बुक्स होते हैं, वो आते हैं और उसकी रिव्यू होती है। अब हम सारे बुक को तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि शार्ट टाइम होता है, तो हमने स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करना होता है। तो उसके लिए हम जस्ट रिव्यू को पढ़ते हैं और वो रिव्यू कहाँ पे आ जाते हैं? वो B&A सेशन में आ जाती है। और इस तरह बिज़नेस एंड फाइनेंस में जो इकोनॉमी के रिलेटेड, बिज़नेस के रिलेटेड और फाइनेंस के रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं वो स्पेसिफ़िकली इस चीज़ में आ जाती है, इस पेज के ऊपर आते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एडिटोरियल कौन सी है और ओपिनियन कौन सी है, और B&A सेशन और ये बिज़नेस एंड फाइनेंस, ये सब मैं आपको अभी लाइव दिखाता हूँ। तो ये है हमारे पास न्यूज़पेपर, जिसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारे पास एडिटोरियल है। अब देखो इसमें कोई भी राइटर का नाम मेंशन नहीं है, जस्ट उन्होंने हाफ मेजर, ये एक करंट इशू होता है उसको उन्होंने थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया है। अब इसके ऊपर फिर ओपिनियन आता है, और ओपिनियन वाला ये पेज होता है। ये किया है, ये ओपिनियन है, और ये चीज़ किया है, ये जो साइड पे होती है ये एडिटोरियल है। अब जो दूसरी जो पेज मैंने रिकमेंड की थी वो थी बिजनेस एंड फाइनेंस वाली। ये किया है, ये बिजनेस एंड फाइनेंस वाली है, और ये हर मंडे को आती है। इसमें डिफरेंट वो होते हैं आर्टिकल्स आते हैं बिजनेस, इकोनॉमी और फाइनेंस के रिलेटेड। अब ये देखो, ये एनर्जी के रिलेटेड आया हुआ है, ये द कॉस्ट ऑफ PT पॉलिटिक्स इसके ऊपर आया हुआ है। और जो तीसरी जो रिकमेंडेड पार्ट है डॉन न्यूज़पेपर का वो है B&A, यानी बुक्स एंड ऑथर वाला। अब इसमें देखो ये एक बुक है
अकबर इन वंडरलैंड। अंबर खान ने उसे लिखा हुआ है और जो सरवत यास्मीन अजीम है उन्होंने उसको रिव्यू किया हुआ है। तो ये हमें पूरे बुक पढ़ने की फिर ज़रूरत ही नहीं होती, हम बस जस्ट उसको एक पेज के ऊपर उसका रिव्यू लेकर जाता है और हम सिर्फ वो भी पढ़ के उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके हम अपने आर्गूमेंट्स को इससे स्ट्रांग कर सकते हैं। तो ये तो हमने आज पढ़ा न्यूज़पेपर को कि हमने न्यूज़पेपर को किस तरह पढ़ना है, हाउ टू मेक इफेक्टिव फैक्ट बुक। एस्पायरेंट इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि हमने कौन कौन सी न्यूज़पेपर को हमने रीड करना है और न्यूज़पेपर के अंदर कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसको हमने पढ़ना है। अब उनको पढ़ने के बाद हमने उससे नोट्स किस तरह बनाने हैं और उनको हमने अपनी फैक्ट बुक किस तरह बनानी है वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले एस्पायरेंट हमने एक रजिस्टर लेना होता है, एक नॉर्मल सा रजिस्टर हो, फिर उसके हमने 3 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड करना है। फिर एक हमने नेशनल इश्यूज़, एक पार्ट के लिए जो सबसे बड़ा जो पार्ट होता है उसमें वो नेशनल इश्यूज़ का होता है, फिर दूसरा जो पार्ट होता है वो इंटरनेशनल इश्यूज़ का होता है, फिर उसके बाद रिलेशन ऑफ पाकिस्तान। ये 3 हिस्सों के अंदर हमने उसको मेजरली डिवाइड करना है। फिर उसके बाद जो नेशनल इश्यूज़ का जो पार्ट होता है उसको फिर हमने सब डिवाइड करना होता है 3-3, 4-4 पेजेस का। 3-3, 4-4 पेजेस में हमने डिफरेंट सब हेडिंग देने हैं। पहले को गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इकानमी हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस एंड IMF हो गई। इस तरह क्लाइमेट चेंज का हेडिंग आता है, जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट का आता है, टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म का आता है, से सोशल इश्यूज़ का आता है, एनर्जी क्राइसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज़। इन सब तकरीबन 13 ये हेडिंग्स बनते हैं। तो 13 तक हमने उनको 4-4, 5-5 पेजेस देने हैं। तो फिर उसके बाद हमने जो न्यूज़पेपर के जो पार्ट्स मैंने आप लोगों को बताए थे उससे पहले वीडियो में तो उसमें से हमने उठाना है फैक्ट्स को, आर्टिकल्स और ओपिनियन के जो आर्टिकल्स होते हैं एडिटोरियल के, उससे हमने फैक्ट्स को उठाना है, फिगर्स को उठाना है, कोटेशंस को उठाना है, एग्जांपल्स को उठाना है, केस स्टडीज़ को उठाना है, आर्गूमेंट्स को उठाना है और हिस्ट्री को हमने उठाना है। वो चीज़ें हमने उठानी है और हमने रेलेवेंट सेक्शंस में हमने लिख देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ सेक्टर है हमारे पास, हम हेल्थ सेक्टर में कोई नई एडवांसमेंट आती है, कोई नई डेवलपमेंट आती है तो उसके ऊपर फिर एडिटोरियल आता है या ओपिनियन आ जाता है। अब वहाँ से हमें कोई फैक्ट मिलती है, कोई फिगर मिलती है तो हमने हेल्थ के हिस्से में लिख देनी है। फिर इस तरह हमारे पास इकानमी के रिलेटेड कोई केस स्टडीज़ आती है, कोई एग्जांपल आता है, कोई आर्गूमेंट वगैरह कुछ भी आता है जो कि हमें रेलेवेंट लगता है कि ये हमें फ़ायदा दे सकता है ऐसे में, करंट अफेयर में, पाकिस्तान अफेयर में या हमारे जो दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, तो सारे पॉइंट्स हमने उठाने होते हैं और उस रेलेवेंट हिस्से में हमने लिख देने होते हैं। इस तरह फिर दूसरा जो पोर्शन होता है वो हमारे पास इंटरनेशनल इश्यूज़ का होता है। उसमें हम जो आर्टिकल्स आते हैं वो इश्यूज़ के ऊपर भी आते हैं कि फॉर एग्जांपल US चाइना राइवलरी आजकल चल रही है तो उसमें से उस पर भी आर्टिकल्स आते हैं। तो उसमें जितनी भी वो फैक्ट्स, फिगर, कोटेशन, एग्जांपल वगैरह ये सब अगर आपको मिलते हैं तो आपने US चाइना में लिख देने हैं अगर इसके रेलेवेंट है। पाकिस्तान कश्मीर डिस्प्यूट पे अगर कोई आर्टिकल आता है तो आप जो फैक्ट्स एंड फिगर ये वाली चीज़ें जो होती है वो आपने इस हिस्से में लिख देनी है। इस तरह रशिया यूक्रेन वार में जितनी भी चीज़ें आती है वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं। कोई भी एडवांसमेंट होती है इन चारों में से तो आपने इनके रेलेवेंट हिस्सों में लिख देने हैं। अब ये जो मिडल ईस्ट क्राइसिस है इसके अंदर फिर चंद और कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। जिस तरह मिडल ईस्ट के अंदर सऊदी अरेबिया और ईरान क्लेशेस है आपस में, ईरान और इसराइल क्लेशेस है आपस में, इसराइल और जॉर्डन क्लेशेस है, इसराइल फ़लस्तीन का इशू है। और इस तरह भी ये जो सीरिया में जो गवर्नमेंट ओवरथ्रो हुई है उसमें जो सीरियन क्राइसिस है वो भी इस मिडल ईस्ट क्राइसिस में आ जाता है। तो उसके हवाले से अगर कोई आपको डेवलपमेंट मिलती है, कोई ये वाली चीज़ मिलती है तो आपने इस हिस्से में फिर लिख देनी है। फिर उसके बाद जो लास्ट वाला हिस्सा होता है वो होता है रिलेशन ऑफ पाकिस्तान का, यानी पाकिस्तान के रिलेशंस
के ऊपर अगर कोई फैक्ट्स फिगर वगैरह ये चीज़ें आ जाते तो आपने इस हिस्से में लिख देनी है। सबसे पहले पाकिस्तान विद नेबर्स, ये तो मैंने मेजरली लिखा है। फिर इसके अंदर डोमेन है जिस तरह पाकिस्तान विद इंडिया, पाकिस्तान विद चाइना, पाकिस्तान विद अफगानिस्तान, पाकिस्तान विद ईरान। इन चारों के साथ अगर कोई डेवलपमेंट होती है, कोई हमें फैक्ट्स एंड फिगर मिलते हैं, कोई एग्जांपल मिलते हैं तो हमने इस हिस्से में लिख देनी है। पाकिस्तान और यूएस के बीच में अगर कोई डेवलपमेंट होती है, कोई आर्टिकल या किसी भी जो फॉरेन इंटरनेशनल न्यूज़पेपर मैंने बताए थे उसके हवाले से अगर उसमें अगर कोई डेवलपमेंट आती है, उसमें अगर कोई आर्टिकल आ जाता है तो हमने यहाँ पर लिख देना है पाकिस्तान रशिया के। हमने पाकिस्तान रशिया में अगर कोई डेवलपमेंट होती है उनकी रिलेशंस में तो हमने पाकिस्तान रशिया के हिस्से में लिख देनी है। इस तरह पाकिस्तान बांग्लादेश, अभी रिसेंटली जो बांग्लादेश के अंदर रिजीम चेंज हुई है जिसमें शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी वो थ्रो हो गई है, तो उसके ऊपर भी डॉन न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है। तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ और आप लोगों को मैं अपनी फैक्ट बुक भी दिखाता हूँ कि मैंने अपनी फैक्ट बुक किस तरह अरेंज की हुई है। तो ये है मेरी फैक्ट बुक का, इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ये हमारे पास है डोमेस्टिक इश्यूज़ है, फिर उसके बाद ये हमारे पास है इंटरनेशनल इश्यूज़ का पोर्शन है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, ये है हमारे साथ इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन मैंने ये वाला पार्ट किया हुआ है। तो अब ये देखो